ही इज़ वेरी हेल्पफुल एंड मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी इनके थ्रू यात्रा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। मैं हूं कीर्ति कुमार, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर, ऑल्सो एक्टिंग टीचर। मैंने हत्या, राधा का संगम, दो आंखें बारात, नसीब, आंटी नंबर 1, प्यार दीवाना होता है, सुख आदि फिल्में बनाई थी। मेरी फिल्मों के हीरो हमेशा गोविंदा रहे हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं। और मैं उत्तराखंड की यात्रा करने के लिए जब हरिद्वार ऋषिकेश गया था तो मेरी मुलाकात संजय से हुई थी। संजय ने मुझे बहुत अच्छी यात्रा कराई, बड़ा आनंद आया था। एक तो उत्तराखंड की केदारनाथ जी की यात्रा, नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार देवभूमि उत्तराखंड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको केदारनाथ के साथ चोपटा तुंगनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा कराने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो तो हमारा वीडियो पूरा देखें। आज हम हरिद्वार से कैसे कैसे केदारनाथ चोपटा तुंगनाथ की यात्रा होती है उसकी आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। और उस यात्रा में हम अपना तरफ से क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी कंपनी हरिद्वार टैक्सी कार रेंटल सर्विस के द्वारा। तो देखिए आज हमारी इस वीडियो में, जिसमें हम आपको 2 धाम की यात्रा कराएंगे। 2 धाम में पड़ने वाले जितने भी पॉइंट हमारे रहेंगे, घूमने वाले, देखने वाले, उनको सबको विस्तार से बताते हुए केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा में पड़ने वाले जितने भी देखने वाले पॉइंट आएंगे उन पॉइंट को दिखाते हुए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो यात्रा हमारी रहने वाली है हरिद्वार टू हरिद्वार 6 दिन की यात्रा रहने वाली है। 5 नाइट और 6 दिन का हमारा टूर रहने वाला है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम। और सबसे पहले हम आपको गंगा माँ के दर्शन कराते हैं। तो आप दिखाइए गंगा माँ का जो नज़ारा है। सभी जो भक्त हैं, जो यात्रीगण हैं, जो आने वाले हरिद्वार में और माँ गंगा के दर्शन करेंगे, हरिद्वार में आके गंगा जी की पूजा अर्चना करेंगे, गंगा आरती करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो जो स्पेशल रहने वाला है वो बद्रीनाथ और केदारनाथ चोपटा तुंगनाथ का जो प्लान होता है हरिद्वार टू हरिद्वार या फिर ऋषिकेश टू ऋषिकेश या फिर देहरादून टू देहरादून, ये हमारा टूर प्लान कैसे रहता है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है और हमारी इसमें क्या क्या फैसिलिटी हम इसमें देते हैं, जिसमें हम यात्रा कराते हैं केदारनाथ चोपटा तुंगनाथ और बद्रीनाथ धाम की। हमारा जो टूर रहता है हरिद्वार टू हरिद्वार 5 नाइट और 6 दिन का टूर होता है। 5 नाइट और 6 डेज का हमारा टूर होता है। हरिद्वार से हम अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऋषिकेश होते हुए चले जाते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में भी बहुत अच्छा सुंदर संगम होता है। देवप्रयाग में भागीरथी गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। अपने यात्रियों को दिखाते हुए हम आगे चले जाते हैं धारी देवी टेम्पल। तो धारी देवी टेम्पल के भी हम माता के दर्शन कराकर आगे बढ़ते हैं रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में भी मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। मंदाकिनी जो केदारनाथ से आती है, अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आती है, दोनों का संगम देखते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं गुप्तकाशी में। गुप्तकाशी में भी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन होते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं सीतापुर रामपुर में, नियर बाई सोनप्रयाग। तो सीतापुर रामपुर में पहला स्टे हमारा हो जाता है। दूसरे दिन हम वहां से सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकलते हैं। हमारी जो गाड़ियां रहती है
वो आपको छोड़ देती है सोनप्रयाग में, और सोनप्रयाग से आप लोकल जीप से चले जाते हो गौरीकुंड। 5 किलोमीटर का आपको लोकल जीप का इस्तेमाल करना होता है, या आपको गौरीकुंड में जाके आपको तय करना है कि आपको डंडी कंडी से जाना है, या घोड़े से जाना है, या पालकी से जाना है, या फिर आपको वॉक करके जाना है, या फिर आपको अगर हेलीकॉप्टर से जाना है तो गुप्त काशी से और फाटा और सैरसी में हेलीपैड कंपनियां बहुत सारी रहती है, वहां से आप अपना हेलीपैड से भी आप केदारनाथ धाम जा सकते हो। तो जब सुबह हम गौरीकुंड से यात्रा स्टार्ट कर देते हैं तो दोपहर के बाद तक हम चले जाते हैं केदारनाथ धाम में। केदारनाथ धाम में जाकर हमारा दूसरा स्टे हम देते हैं अपने श्रद्धालुओं को लिए, अपने यात्रियों के लिए, जिसमें हम टेंट भी देते हैं और टेंट के साथ साथ हम रूम भी देते हैं। जिस कस्टमर को टेंट चाहिए उसको टेंट देते हैं, जिस कस्टमर को रूम चाहिए उसको रूम भी देते हैं। तो दोस्तों शाम को मंदिर में आरती होती है, मंदिर के दर्शन होते हैं, पूजा पाठ होती है। केदारनाथ बाबा सभी के ऊपर कृपा बना के रखते हैं, सबको अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। तीसरे दिन हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए केदारनाथ से निकल जाते हैं गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड में आते हुए सोनप्रयाग होते हुए हम आ जाते हैं सीतापुर रामपुर में। सीतापुर रामपुर में भी आपका स्टे हो जाता है। चौथे दिन हम वहां से निकलते हैं चोपटा तुंगनाथ के लिए। चोपटा तुंगनाथ जाने के लिए वहां से लगभग 2 से 3 घंटा लग जाता है। तो चोपटा में जाके आपको तुंगनाथ महादेव का ट्रैक करना होता है। जो तुंगनाथ महादेव जो 5 केदारों में से एक है और हिमालय में सबसे ऊंचा हाईएस्ट शिवा टेम्पल है। वहां से 1 किलोमीटर आगे चंद्रशिला है। ये पूरा ट्रैक करने के बाद और चोपटा की सुंदरता को निहारते हुए, पूरी वैली को भ्रमण कराते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं पीपल कोठी के लिए। पीपल कोठी में हमारा नाइट स्टे रहता है। वहां पर शाम तक हम पहुंच जाते हैं, तो वहां पे हमारा नाइट स्टे रहता है। तो अगले दिन जो हमारी 5वें दिन की जो यात्रा होती है वो बद्रीनाथ धाम के लिए होती है। सुबह ही हमें निकलना होता है। 5वें दिन सुबह तो बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं हम 9 से 10 बजे के बीच में। वहां पर जाकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन होते हैं। तरप कुंड में जाकर श्रद्धालु स्नान करके बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। वहां पर बद्रीनाथ में जाकर तरप कुंड में स्नान करके से उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं माणा विलेज में, जो इंडिया का फर्स्ट विलेज है माणा। वहां पे 5 पॉइंट हमें मिलते हैं देखने के लिए, जिसमें वेदव्यास गुफा, गणेश गुफा और भीमपुल सरस्वती नदी का वहीं पे उद्गम होता है। आपको सरस्वती नदी देखने को वहीं से मिलेगी। उसके बाद हम वहां से वापसी अपना पीपल कोठी के लिए प्रस्थान कर देते हैं। शाम तक हमें पीपल कोठी में आना होता है उसी होटल में। फिर जो हमारी 6ठे दिन की जो यात्रा रहती है ये हमारी ऋषिकेश और अपना हरिद्वार और देहरादून की रहती है, जिसमें हम आपको रास्ते में जो जोशीमठ का जो टेम्पल आता है, नरसिंह टेम्पल, उसके भी दर्शन कराते हैं। विष्णु प्रयाग का संगम आता है, उसके भी आपको दिखाकर अच्छी तरह से आगे बढ़ जाते हैं। और नंद प्रयाग संगम भी आता है और कर्ण प्रयाग का संगम दिखाते हुए हम अपनी यात्रा को आगे ले आते हैं ऋषिकेश में। ऋषिकेश में भी हम ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला, राम झूला, ये सब एक्टिविटी जो होती है वो कराकर हम आपको ड्रॉप कर देते हैं इवनिंग तक हरिद्वार में। तो दोस्तों ये जो हमारी यात्रा रहती है हरिद्वार टू हरिद्वार, ये 6 दिन का हमारा टूर होता है केदारनाथ, चोपटा, तुंगनाथ और बद्रीनाथ धाम का। अगर आप आ रहे हो इस बार सितंबर और अक्टूबर की यात्रा करने के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो आप हमारे द्वारा ये टूर बुक कराकर अपनी यात्रा को कर सकते हो। और दोस्तों 4 धाम यात्रा जो पैकेज होता है हमारा 9 नाइट 10 डेज का होता है, जिसमें आप 10 दिन के लिए आप हमारे द्वारा टैक्सी भी बुक करा सकते हो, होटल भी बुक करा सकते हो, और होटल के साथ साथ उसमें हमारा खाना भी रहता है जो हमारा पूरा पैकेज में रहता है। ये पैकेज बुक कराकर आप हमारे साथ ये 4 धाम यात्रा कर सकते हो। तो दोस्तों हरिद्वार में हमारी जो ट्रेवल कंपनी है, लोकल ट्रेवल एजेंसी है, हमारी कंपनी गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है, तो आप घबराइए मत, आप विश्वास करके अपनी बुकिंग करा सकते हो। ऑनलाइन में आप किसी भी तरह के फर्जीवाड़े में ना फंसे। किसी भी ट्रेवल कंपनी से आप अपना पैकेज बुक कराते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूर चेक कर ले, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमारा केदारनाथ, बद्रीनाथ का जो पैकेज होता है, जिसमें हम 6,500 पर पर्सन के हिसाब से हम दे रहे हैं 6,500, जिसमें हमारा होटल नहीं होता, होटल के रूम नहीं होते, उसमें हमारा एक ओपन हॉल होता है। ओपन हॉल में हमारे बेड लगे होते हैं, जिसमें हम खाना भी देते हैं, सुबह का नाश्ता भी देते हैं, रात का खाना भी देते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट भी देता है। वो जो पैकेज होता है हमारा, उसमें हमें कम से कम 20 लोग चाहिए। 20 लोग से ज्यादा अगर तीर्थयात्री है तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। 30 लोग होते हैं, 40 लोग होते हैं, 50 लोग होते हैं, कम से कम 20 लोगों से
ज्यादा होने चाहिए, तो हम वो पैकेज आपको 6,500 रुपये पर पर्सन हम देने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सुबह का नाश्ता भी देंगे, रात का खाना भी देंगे, और उसमें हम आपको हॉल प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें हमारे रूम नहीं होते। ये जो पैकेज है हमारा एक आदमी पर पर्सन प्रति व्यक्ति 6,500 रुपये का है। अगर आप ये पैकेज आप बुक कराना चाहते हो तो ये पैकेज भी आप हमारे द्वारा बुक करा सकते हो। और दोस्तों हमारा जो बड़े पैकेज होते हैं जिसमें 20 आदमी से ज्यादा का होता है, 25 आदमी से ज्यादा का होता है, 30 आदमी से ज्यादा का होता है, जिसमें बड़ी बसों के पैकेज होते हैं, जिसमें हम 3 टाइम का खाना भी देते हैं, होटल भी देते हैं, और उसमें पूरा बस के साथ टेम्पो ट्रेवलर के साथ पूरा पैकेज देते हैं। उसमें हम जो पैकेज देते हैं कम से कम 20 लोगों से ऊपर का जो ग्रुप रहता है वो लेते हैं, जिसमें हम पूरा किचन वैन के साथ अपनी आपको यात्रा का पैकेज कराते हैं, जिसमें हमें कम से कम 20 लोग से ज्यादा चाहिए। उसका जो पैकेज होता है हमारा अलग अलग रेट्स का होता है। और जो हमारा 20 लोगों से नीचे का जो पैकेज होता है जिसमें हम केवल सुबह का नाश्ता और रात का खाना ही प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आ रहे हो आप इस बार उत्तराखंड अक्टूबर और सितंबर में 4 धाम यात्रा करने के लिए, आप एक अच्छा पैकेज ढूंढ रहे हो, एक ट्रस्टेड ट्रेवल कंपनी के द्वारा आप 4 धाम यात्रा करना चाहते हो, तो आप हमारे द्वारा अपनी पैकेज बुक कराकर ये 4 धाम यात्रा कर सकते हो। अपनी टैक्सी को बुक कराकर ये 4 धाम यात्रा कर सकते हो, केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा कर सकते हो। हमारे पास सभी प्रकार की गाड़ियां रहती है, जैसे कि स्विफ्ट डिजायर 4 सीटर कार होती है, मारुति आर्टिगा रहती है, 6 सीटर कार होती है, इनोवा रहती है, इनोवा में 6 सीटर भी होती है हमारे पास, और 7 सीटर भी होती है हमारे पास, किया कैरेंस भी होती है, और हमारे पास टेम्पो ट्रेवलर भी होता है जो कि पुशबैक सीट की गाड़ियां होती है, जिसमें 12 सीटर, 13 सीटर और 14 सीटर, और उसमें हमारा 17 सीटर और 20 सीटर तक की हमारे पास गाड़ियां रहती है टेम्पो ट्रेवलर में। तो इस बार सितंबर अक्टूबर में आप एक अच्छी ट्रेवल कंपनी से अपना अच्छा पैकेज बनाकर ये 4 धाम की यात्रा या फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, चोपता, तुंगनाथ के साथ का जो पैकेज आपको चाहिए और आप अच्छा तरीके से टूर करना चाहते हो, तो आप हमारी हरिद्वार टैक्सी कार रेंटल सर्विस कंपनी के द्वारा बुक कराकर भी ये यात्रा पैकेज कर सकते हो। मैं संजय कुमार हरिद्वार उत्तराखंड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्ते मित्रों, जय के